हम लेडीज़ अपने काम को लेके हमेशा यही सोचते रहते हैं कि कैसे कम समय में हम अपना काम जल्द से जल्द पूरा करें। तो हाय एंड वेलकम ऑल टू माय चैनल। तो मैं आज आपके लिए ऐसी कोई टिप्स एंड हैक्स लेके आई हूँ जिससे कम समय में आपका काम जल्द ही पूरा हो सकेगा और आपका घर हमेशा ऑर्गेनाइज्ड रहेगा। तो ऐसी मेरी सारे टिप्स के लिए आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा, एंड आप इसी तरीके से मेरे चैनल को फॉलो करिए। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो देखिए, मैंने आपको हर बार मेरे पहले वीडियोस में बताया है कि जब भी हम सुबह उठते हैं हमें सबसे पहले काम करना है वो हमारा बेड ठीक करना है। तो बेड तो हम कई बार ठीक कर लेते हैं, आप में सभी उसके ऊपर बेडशीट बिछा लेते हैं, पर मैं आपसे ना मेरा एक छोटा सा तरीका शेयर करना चाहती हूँ कि जब भी हम बेडशीट बिछाएं तो हमें बेड को आगे लेना है और उसके बाद हर तरीके से अंदर से फोल्ड करना है। दैट इज़ द वन पार्ट अंदर की तरफ हम कर लेंगे। और सेकेंडली देखिए, इस तरीके से अगर हम अंदर की तरफ इसको मोड़ेंगे, देखिए मैं इस तरीके से इसको ना अंदर की तरफ मोड़ रही हूँ। जब भी हमें बेडशीट बिछाना है तब हमें उसे टाइटली बिछाना है। उससे क्या होगा ना, जब हमारे बच्चे या फिर हम कभी भी बेड पे बैठते हैं तो वो बेडशीट लूज़ नहीं होता है। तो देखिए, मैंने ना पूरी अंदर की तरफ से इसको टक कर दिया है और जो भी बचा हुआ पार्ट है ना उसको हमें टाइटली खींच के ना अंदर की तरफ मोड़ लेना है। तो देखिए, इस तरीके से हमें इसको मोड़ लेना है। अब आप जब भी पूरा दिन इसके ऊपर कुछ भी करोगे तो आपको ना बिल्कुल भी तकलीफ़ नहीं होगी और आपको पूरा दिन आपका बेड है ना बहुत अच्छा और ऐसी इसकी बेडशीट बिछी हुई मिलेगी। तो यही थी मेरी फर्स्ट टिप कि जैसे हम हर बार है ना बेड को देख के ना हम बहुत तकलीफ़ में हो जाते हैं या फिर हमें बहुत बुरा लगता है। तो ये ना आपको पूरा दिन है ना आपका ये टिप्स से आपके जो बेड है ना वो पूरी तरीके से साफ़ सुथरी रहेगी। देखिए, इस तरीके से हमें पूरा बेड ठीक करना है। तो देखो कैसे अच्छा लग रहा है ना। और ये जो क्रेसेस है इसके ऊपर वो आप है ना स्प्रे करके भी अगर आप उस पर एक ये बिछा दोगे ना तो भी ये अच्छे से चल जाएगा। अब देखिए, मैंने आपको ना मेरी पुरानी वीडियोस में बहुत सारे ट्रिक्स बताए हैं कि आप है ना कपड़ों को कैसे फटाफट फोल्ड कर सकते हो, बिकॉज है ना ये तो मुझे बड़ा बोरिंग काम लगता है। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कितनों का ये बोरिंग काम लगता है। तो अब देखिए, यहाँ पे ना मैं एक आइडिया करती हूँ। मैं हर एक के जो कपड़े हैं ना उसका हर एक का ग्रुप बनाती हूँ। जैसे मेरे हस्बैंड के हैं, अब ये जो ग्रीन वाला सूट है वो तो प्रेस के लिए जाने वाला है तो उसको मैं ऐसे ही फोल्ड करके रख दी हूँ। पर अगर जैसे अगर मुझे इसको कबर्ड में रखना है तो उसी के लेगिंग्स जो मैचिंग है उसी को आप उसके साथ रख दीजिए, तो कपड़े ना यहाँ वहाँ मिसप्लेस नहीं होती है। और हर एक का ना आप ग्रुप बनाइए, तो आप जब भी फोल्ड करो उसे उठा के कबर्ड में उनकी जगह पे रख दो, तो ये ना बड़ा आसान हो जाता है। तो चलिए देन मैं अपनी नेक्स्ट टिप बताती हूँ। अब बेड की बात कर रहे हैं तो चलो, हाल ही में ही ना मैंने पेंटिंग किया था हमारे घर पे। तो देखिए, ये ना पेंट के ऐसे वाइट चीटे ना बेड पे गिरे हुए हैं। तो अब इसे निकालना ना बड़ा आसान है। हमें क्या करना है, एक कॉटन लेना है और उस पे ना अपना सैनिटाइज़र डाल देना है। यहाँ पे ना मैंने डेटॉल का सैनिटाइज़र यूज़ किया है, आप कोई भी सैनिटाइज़र यूज़ कर सकते हो। और ना बस हमें उसको रब कर देना है। ये इतना आसान है कि ना आसानी से ये हमारे सारे दाग निकल जाते हैं। देखिए, मैं आपको भी बताती हूँ, कई मिनटों में ना ये सारे दाग है ना गायब हो जाते हैं। तो देखिए, इस तरीके से ना आप सारे पेंट का दाग है ना अपने बेड से या फिर अपने इलेक्ट्रिक बोर्ड से निकाल सकते हो। मैंने आपको ना दूसरा तरीका भी शेयर किया हुआ है कि कैसे आप ये सारे दाग निकाल सकते हो, तो आप मेरी पुरानी वीडियोस देख सकते हो। देखो कितना साफ़ हो गया है। ओके, तो इस तरीके से आप है ना बेड को साफ़ सुथरा रख सकते हो। अब चलिए, बेड के ही रिलेटेड मैं आपको और एक चीज़ बताती हूँ।
हमें ये वुड को हमेशा शाइनी रखने के लिए एक सोल्यूशन बनाना है। यहाँ पे मैंने 3 टेबलस्पून ऑयल लिया है। मैंने यहाँ पे कोकोनट ऑयल का यूज़ किया हुआ है और उतना ही मैंने वाटर डाला है। तो उस हिसाब से हमें ये स्प्रे बनाना है। स्प्रे बॉटल में किसी पुराने डाल के हमें इसको इस तरीके से स्प्रे करके पूरी एक पुराना क्लॉथ लेके उससे हमें वाइप कर देना है। आप देखोगे कि ना ये ना पूरा शाइन कर रहा है बिकॉज़ हमने इस पर ऑयल यूज़ किया है। इसी तरीके से जो भी हमारे पुराने जो फर्नीचर है उसको चमकाना है तो हमें ना ये ट्रिक अपनानी है। तो ये आप हैक है ना ज़रूर ट्राई करके मुझे बताइए कि आपको ये हैक कैसा लगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो चलिए मैं आपको ना सेम चीज़ है ना हमारे स्टडी टेबल पे करके बताती हूँ। ये हालांकि वुड का है बट विनियर का है। तो यहाँ पे भी मैं सेम कर रही हूँ। आप देख सकते हो कि मैं इसी तरीके से इस पर स्प्रे कर रही हूँ और फिर मैं आपको डिफरेंस बताऊँगी बिकॉज़ ये बहुत लार्ज एरिया है ना, तो डिफरेंस ना बहुत अच्छी तरीके से समझ में आता है। तो हमें बस ये सोल्यूशन डाल के इसको मैंने जैसे बताया है आपको, हमें इसको एक अलग कॉटन के क्लॉथ से ना जस्ट वाइप कर देना है। तो आप देखिए मैं आपको अभी बताती हूँ। देखिए आपको ना फ़र्क समझ में आ रहा होगा। तो आप है ना ये चीज़ ज़रूर ट्राई करके देखिए। बस आपको ये ना 10 दिन में एक बार ज़रूर करना है। तो चलिए देन मैं आपको मेरी नेक्स्ट टिप बताती हूँ। ये जो टिप है वो है रिलेटेड टू शूज़। अब देखिए गर्मियों के सीज़न में तो हमें स्मेल आता ही है, बट बारिश का हमारा मौसम अब स्टार्ट होने वाला है तो उसमें ना ये प्रॉब्लम बहुत होती है। बस हमें क्या करना है, सबसे पहले इन्हें उठा के धूप में सुखाना है। आई नो बारिश में तो धूप नहीं रहेगी, बट हाँ बारिश में आप उसे ऐसे ही ओपन स्पेस में छोड़ सकते हो। तो देखिए सबसे पहले हमें इन्हें धूप में सुखाना है। धूप में सुखाने से ना हमारा आधा काम तो हो जाता है बिकॉज़ ये जर्म फ्री हो जाते हैं। अब आधे घंटे बाद हमें इसे उठाना है और उसके बाद हमें एक छोटी सी चीज़ ट्राई करनी है। तो मैं आपको अभी बताती हूँ कि हमें इसको क्या करना है। तो बस हमें इस पे डिओड्रेंट डालना है। ये छोटा सा परफ्यूम का बॉटल है जो मेरे पास हमेशा रहता है। आप कोई भी परफ्यूम ले सकते हो और बस हमें इस परफ्यूम को अंदर स्प्रे करना है। ऐसे करने से जो भी स्मेल है वो पूरी तरीके से शूज़ का बैड स्मेल गायब हो जाएगा और परफ्यूम का स्मेल मस्त पूरा दिन हमारे पैर को आएगा। तो जब भी आप जब भी नेक्स्ट पहनोगे तो आपको ये महसूस होगा। तो ये हैक है ना आप ज़रूर ट्राई करिए। देखिए इसी तरीके से मैं दूसरे पैर के साथ भी सेम कर रही हूँ। बस ये हमें करके ना इसे शू रैक में रख देना है। शू रैक में भी एकदम मस्त सा ऑर्डर आता रहेगा, स्मेल आता रहेगा और उसके बाद ये पूरी तरीके से साफ़ हो जाएगा। तो चलिए देन मैं आपको नेक्स्ट टिप बताती हूँ। जो मेरी नेक्स्ट टिप है रिलेटेड टू डस्टबिन है। देखिए डस्टबिन में ना बहुत बार हमें गंदा स्मेल आता है बिकॉज़ ऑफ हमारा जो हम कचरा फेंकते हैं। तो उसके लिए हमें कुछ नहीं करना है, पहले डस्टबिन को अच्छी तरीके से वॉश करना है। उसमें थोड़ा सा पानी लेके ये कम्फ़र्ट डालना है। कम्फ़र्ट तो हमारे घर पे होता ही है, बस 1 या 2 टेबलस्पून कम्फ़र्ट हमें डालना है। अगर आपके पास कम्फ़र्ट नहीं है तो आप डेटॉल भी यूज़ कर सकते हो या फिर फ़िनाइल यूज़ कर सकते हो। तो देखिए इस तरीके से हमें पूरी तरीके से डस्टबिन को अच्छी तरीके से रिंस करना है, पानी फेंक देना है और ये डस्टबिन हमें धूप में सुखाने के लिए रख देना है। तो इससे क्या होगा ना, पूरे डस्टबिन को ना कम्फ़र्ट का स्मेल आएगा बिकॉज़ कम्फ़र्ट का स्मेल बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। तो ये एक दिन तो कम से कम चल ही जाता है। तो ये हैक आप ज़रूर ट्राई करिए। अभी आपके डस्टबिन ख़राब भी नहीं होगी और बहुत अच्छा स्मेल आता रहेगा। होप आपको ये मेरा वीडियो एंड ये सारे मेरे टिप्स एंड हैक्स पसंद आए होंगे। पसंद आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल विच विल गिव मी मोर मोटिवेशन टू मेक ऑल सच वीडियोज़। सो आप सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया है तो आई एम सो ग्रेटफुल फॉर दिस। सो प्लीज़ स्टे ट्यून एंड हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलिए, तो उसी से आपको मेरी नोटिफिकेशन मिलेगी। तब तक के लिए चलो देन बाय बाय।